कर रोने लगा। और जब रोया है कहने लगा मेरी औरत ने मेरे साथ धोखा किया है बेटी, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डाली, मेरे शरीर में कोड़ मबाद फूट गया। नवल्दे कहने लगी पिताजी घबराओ। माताजी के मुखार बिंदों से सुना कि हस्तनापुर में अमृत का कुआं है, मैं अमृत ला करके तुम्हारे कोड़ को ठीक कर दूंगी। वहां से कहने लगा पागल बनो बेटी, दही के धोखे चूना चाटने की कोशिश ना करो। वो महाराज परीक्षक गुरु धन्वंतर का सिखाया हुआ वो विलक्षण जादूगर है, वो तुम्हें आने नहीं देगा। नवल्दे बोली कि मुझे किसी जादूगरनी से कम ना समझो, मुझे किसी जादूगर की धमकी ना दो, मैं किसी जादूगर से कम नहीं हूं। और नवल्दे क्या बोली है, पिताजी सुनो, मैं तुम्हें अमृत लाकर के मुंह दिखाऊंगी। अरे तब पास गने कई धी मेरी प्राण की प्यारी, तो हमसे अगर कोई घात करेगा पिताजी मैं क्या करूंगी जानते हो? अरे पिताजी नागिन बन जाऊंगी, अरे कब्र में नागिन बन जाऊंगी। और क्या बेटा है अरे बोला तुम नानक बन जाएगी, वो बलुआ बन जाएगा, फिर बजा कर पकड़े लेगा तुझे। तब नवल्दे बोली पिताजी सुनो, अरे बबुल में मोती बन जाऊंगी, अरे बबुल में मोती बन जाऊंगी। वो तू रह जाए बनी जो स्वर्ग में बनेगा। वासिक बोला लगी पागल न बनो, अरे लगी तू तोती बन जाएगी, वो तू बन जाएगी पागल कोई मुश्किल पड़ जाएगी। लगी अगर तू तोती बन जाएगी तो परीक्षा बाज बन जाएगा, तुझे आने नहीं देगा। नवल्दे बोली पिताजी घबराओ, हम तुझे अमृत
अमृत ला करके ही मैं दिखाऊंगी। हाँ, मैं ये वचन देती हूँ, अगर वो मुझे पकड़ने आएगा नागन बनकर चुटिया में डस लूंगी। बात से कहने लगा वो बरुआ बन जाएगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बोली मैं तोती बन के अंतरिक्ष में उड़ जाऊंगी। बोले वो बाज बन जाएगा, तुझे निकलने नहीं देगा। लेकिन नवल्ले ने एक बात नहीं मेरे भैया मानी, वो चली है। कैसे श्रृंगार किए नानी ने, जा रही है व्रत लेने के लिए। आरे चातुर बेटी, आरे चातुर बेटी, चल भाई राजा भूप की। अर्जुन से आज्ञा लेकर वहां अमृत के कुआं का पहरा महाराज परीक्षा देते थे। हाँ, महाराज परीक्षा दूर न की तलवार लिए खड़े। धीरे धीरे चली नवल दे तू फिर पहुंची जाई। धीरे धीरे चली नवल दे तू फिर पहुंची अमृत लेने के लिए जिस समय गई है हस्तिनापुर में, अमृत का घड़ा भर के जिस समय चली, महाराज परिचत ने आगे से घेर लिया। कहाँ जा रही हो, कौन हो तुम? बेगर पूछे अमृत के कुएं में तुमने हाथ कैसे डाला? नवल्ले कहने लगी, मेरे पिता, मैं पातालपुरी से आई हूँ, मेरे पिता का नाम वासुक है, उन्हें कोढ़ हो गया है, मैं अमृत लेने आई हूँ। महाराज परिचत कहने लगा, तुम वासुक की लाडली हो? हाँ हाँ। हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तुम्हें नहीं पता है गोरी, तुम्हारा पिता तुम्हें साल में हार चुका है, मेरे बाबा ने तुम्हें साल में जीता है।
अब तुम्हारी हमारी शादी होगी, मेरे साथ हस्तिनापुर में चलो। जब इतनी महाराज परीक्षित ने कहा मेरे साथ हस्तिनापुर में चलो, शादी होगी, उसी समय भाई सिला कर लगा बजाई तीन रे बाहर फोड़ने तेरी शादी होगी हस्तिनापुर में चलो हमारे साथ। नाने बन के शिला के नीचे पहुंची, महाराज परीक्षित ने बीन बजाई और बीन बजाई तो बाहर आई, और बाहर आई तोती बन के अंतरिक्ष में पहुंची, तोती बन के अंतरिक्ष में पहुंची। महाराज परीक्षित बाज बन गए और क्या किया, अरे पंजन में ताब लाई है, और पंजों में न बंदे को डाल लिया, तोती बनी, पंजों से मछली बन गई और मछली बनकर तालाब में गिर गई। जाल में वो नबंदे मछली रूप में फंस गई और महाराज परीक्षित बोले जादू करके जंजाल में फंस गई है, जादू करके जंजाल में फंस गई है, जादू करके। अंतरिक्ष में नबंदे पहुंची, महाराज परीक्षित बात बन गए, पंजों में दाब लिया
और जैसे ही पंजों में दबोचा है महाराज ने मछली बनकर तालाब में गिरी और तालाब में महाराज परीक्षित ने जाल डलवा दिया और नवल को फांस लिया। नवल समझ गई ये तो विलक्षण जादूगर है, इससे हम जीतेंगे नहीं। सो चरणों पर अपने रूप में प्रकट हो गई, चरणों पर गिर पड़ी और बोली महाराज तिरवाचा में भरू चरण में परो कहूं मैं तेरी, अब अमृत दीजो मोह करो मत देरी। मैं तिरवाचा भर रही हूं, मैं अमृत का कलश अपने पिता को वचन देकर आई हूं, अपने पिता को अमृत का घड़ा देकर मैं लौट के तुम्हारे पास तुरंत आऊंगी। महाराज परीक्षित कहने लगे आओगी? हाँ हाँ भला मुझे यही करना, कहीं चले न जाना। अरे भला मैं कहीं चला जाऊंगा तुम्हारी यादों में आंखें बिछा कर बैठूंगा। जल का भरा कलश उठाकर अमृत का भरा नवल्ले के सर पर रखा और बोली जाओ लेकिन जल्दी लौट के आना। नवल्ले चली है और पीछे मुड़ के बोली महाराज की चलती बिरिया नजर भर के देख लो, चलती तेरा नजर भर के देख लो। पातालपुरी में पहुंची, अपने पिता को अमृत का घड़ा से स्नान कराया। सुंदर जैसे ही अमृत से स्नान किया राजा वासु का कोढ़ ठीक हो गया। कहने लगे धन्य है बेटी तूने अपने बाप को अपने पिता को तुरंत सुंदर शरीर बना दिया। कहने लगी नवल्ले तुम हमारे बाप नहीं हो, सारे परिवार के साथ पाप हो। अगर मुझे तुम्हारे मेरे बाप जब मुझे साल में हाथ चुके थे तो इतने वर्षों तक मुझे क्यों छुपा कर रखा? मैं लोग बाहर में जाए तुम और तुम्हारा राज में जा रही हूं। और नवल्ले वहां से चली आई महाराज परीक्षित के पास। महाराज परीक्षित ने हाथ पकड़ा, नवल्ली का हस्तिनापुर में पहुंचे। अर्जुन ने देखा ये कौन सी सुंदरी है परीक्षित। कहने लगे बाबा ये वही वासु की लाडली नवल्ले है जिसे तुमने सार में जीता था। अर्जुन कहने लगा मैं तो पहले समझ गया था वासु ने मेरे साथ धोखा किया है। कोई बात नहीं, सुंदर मंडप गाड़ा गया। आज महाराज परीक्षित का सुंदर विवाह हुआ नवल्ले के साथ। हस्तिनापुर में बधाइयां बज रही हैं, बधाइयां बज रही हैं, मंगलचार हो रहे हैं। इधर भगवान